start storage of water. Okay, so let's try this. Make a small hillock of mud and stones in the schoolyard. Set some stones into the hillock. Pour water over the hillock from watering can like rain. Use the following points to study how the water flows the hillock. ये दिस इज़ द एक्टिविटी, एक एक्टिविटी है जो आपको खुद करनी है. बाकी हम चैप्टर पढ़ते हैं. You will realize that some rainwater flows away over the natural ground. आप इस एक्टिविटी को करने के बाद आप देखेंगे जो रेन वाटर है वो ग्राउंड पर गिर रहा है. Some water seeps into the ground. All the water comes from the rain. सारा जो पानी है वो बारिश से ही आता है. The rainy season lasts for 3 to 4 months. जो रेनी सीजन है वो 3 से 4 महीने तक रहता है. Along with us, all living things use this water all year round. और हमारे साथ जितने भी living things हैं such as animals and plants, वो इसी water यानी कि रेन वाटर को यूज़ करते हैं हमेशा इन द सेंस पूरे महीने, पूरे साल. If we do not store water, we will not have enough water for our needs. अगर हम वाटर स्टोर नहीं करेंगे तो हमारे जो पानी की नीड्स है वो पूरी नहीं होगी. एक टाइम ऐसा आएगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा. फिर हम क्या करेंगे? हमें प्यास लगेगी तो हम क्या करेंगे? अगर हम वाटर स्टोर नहीं करेंगे तो हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि हमें खाना बनाने के लिए पानी नहीं मिलेगा या पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा. इसलिए हमें वाटर स्टोर करना चाहिए. दैट इज़ वाई वी हैव टू सेव वाटर. और इसीलिए हमें वाटर को सेव करना चाहिए. वाटर मस्ट बी यूज इकोनॉमिकली. इन दिस लेसन वी विल सी डिफरेंट वेज ऑफ स्टोरिंग वाटर. इस लेसन में हम देखेंगे कि क्या क्या वेज हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं, यानी कि जो क्या क्या तरीके हैं जिससे हम वाटर को स्टोर कर सकते हैं. फर्स्ट इज़ ओल्ड वाटर स्टोर्स. ऑन द ओल्डन डेज सेवरल मेथड्स ऑफ स्टोरिंग वाटर वर यूज्ड इन आवर स्टेट. पहले पुराने ज़माने में बहुत से मेथड्स से थे जिससे हम वाटर स्टोर कर सकते हैं. नाउ डेज these old water stores are rarely used. बट अब जो ये तरीके हैं वो बहुत कम यूज़ करे जाते हैं. कौन से तरीके हैं वो हम आगे पढ़ेंगे. However, their remains can be seen in all places. लेकिन जहाँ हम वाटर कैसे स्टोर करते थे या कहाँ पर स्टोर करते थे पुराने ज़माने में, वो हम अभी भी देख सकते हैं कुछ जगहों पर. Some of them are very beautiful. और जो कुछ हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं. Water in some of these stores never gets deflected. Water in some of these stores never gets deflected. Okay. The first is wells. Wells means कुआं, जो हम गाँव में देख सकते हैं. गाँव में देखा होगा आप लोगों ने भी. यहाँ शहर में तो मुश्किल ही आपको कहीं दिखेगा. Some rain water seeps into ground. Well dug to obtain this water. Well को खोदा गया था, मतलब इसको कुएं को खोदा जाता था वाटर स्टोर करने के लिए. People lived on the hill forts in the past. जो लोग हिल फोर्ट्स में रहते थे पहले, उनको भी पानी चाहिए था. The forts had reservoirs and tanks dug into stone. जो फोर्ट्स थे उनके पास रिजर्वियर्स थे, टैंक्स थे, जिससे वो स्टोन को कुएं में जो स्टोन्स थे उनको निकाल सकते थे. No, this doesn't mean this. Wait. जो पुराने ज़माने के लोग थे जो फोर्ट्स में रहते थे, हिल फोर्ट्स में रहते थे, उनको भी वाटर चाहिए होता था. जो फोर्ट्स थे उनके पास रिजर्वियर्स और टैंक्स होते थे. ड्रॉवेल्स. इन द पास्ट ड्रॉवेल्स वर डग टू गेट वाटर ड्रिंकिंग. पहले जो ड्रॉवेल्स खोदे जाते थे ड्रिंक वाटर के लिए, पीने का पानी स्टोर करने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए पानी स्टोर करने के लिए. They were small wells from which water was drawing using a small pot. वो एक छोटे कुएं थे जो बनाए जाते थे. स्मॉल पॉट में हम जो स्मॉल पॉट है उसको हम रोप्स यानी कि रस्सी से टाई कर देते थे और उसे हम उस जो पॉट को कुएं में डाल के उससे पानी निकाल लेते थे. Rivers and bunds. Earthen or
मैसनरी पंस वर बिल्ट अक्रॉस रिवर्स टू इन देयर वाटर। आप देख सकते हैं कैसे लगते थे ये रिवर्स एंड बंस। सॉरी, आई एम सो सॉरी, दिस इज नॉट, ये है रिवर्स एंड बंस। ओल्ड रिजर्वियर्स वर बिल्ट इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल और इन एरियाज विदाउट मेजर रिवर विदाउट। जो रिजर्वियर्स थे हम वहाँ बिल्ड होते थे जहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी है होती थी। मोस्ट ऑफ रिजर्वियर्स वर बिल्ट ड्यूरिंग स्टोन और मोटर। जो ज़्यादातर जो रिजर्वियर्स थे वो पत्थर और मोटर से बनाए जाते थे। ओल्ड टैंक्स, अर्लियर टैंक्स वर यूज टू स्टोर वाटर। पहले जो है टैंक्स भी यूज़ करे जाते थे वाटर स्टोर करने के लिए। सम लार्ज सिटीज स्टिल हैव दीज ओल्ड टैंक्स। कुछ जगहों पर अभी भी ये टैंक्स हम देख सकते हैं। सम ऑफ देम आर स्टिल इन यूज़, और कुछ जो है अभी भी यूज़ हो रहे हैं। व्हाट्स द सोल्यूशन, आपको यहाँ एक दिया गया है एक क्वेश्चन, आपको बताना है इसका क्या सोल्यूशन है। केस स्टडी बोलते हैं हम इसको। ये आपको ये खुद करना है, ठीक है। मैं आपको पढ़ देती हूँ, अगर समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। सवानी एंड अमेया गेट टैप वाटर इन देयर हाउस। सवानी और अमेया जो है उनके घर में टैप वाटर आता है, मतलब नलका है। As a result, the water from the draw well which had been used since the old days is not any use. इसकी वजह से जो है जो ड्रॉ वेल बिल्ड किया था वो अब यूज़ नहीं आता है क्योंकि उनके टैप्स में पानी आता है। बिकॉज ऑफ दिस ग्रैंड मदर इज़ अपसेट, इस वजह से उनकी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट है। सजेस्ट हाउ सावनी एंड अमिया कैन यूज दिस ड्रॉ वेल वाटर पर्पज ऑफ अदर देन ड्रिंकिंग। तो आपको बताया है कि पानी पीने के पानी के अलावा और कौन से तरीके हैं जिससे वो ड्रॉवेल को ड्रॉवेल में वाटर फिल कर सकती है या सेव कर सकती है। रीसेंट सिस्टम्स क्या है जो अब यूज़ होते हैं। डैम्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल रिसेंट वाटर स्टोरेजेस इज डैम्स मेक इट पॉसिबल टू स्टोर ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ वाटर। डैम्स जो अब करंट सिचुएशन में या करंट टाइम में यूज़ होते हैं, डैम्स यूज़ होते हैं जिसमें हम बहुत सारा पानी स्टोर करके रख सकते हैं। एज ए रिज़ल्ट मोर लैंड वॉज ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन। इस वजह से बहुत सारी ज़मीन लेनी पड़ी ये बनाने के लिए। सिटीज़ बिगन टू ग्रो, सिटीज़ आगे बढ़ने लगी। इट बिकम्स पॉसिबल टू सेट अप फैक्ट्रीज एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। फैक्ट्रीज बनाने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए बहुत मतलब पॉसिबल अब हो पाया है। महाराष्ट्र है सेवरल लार्ज डैम सच एज जैकवाड़ी, कोयना, उजनी एंड येलदारी। महाराष्ट्र में ये सारे डैम्स हैं जिनके मैंने नाम लिए। बोरवेल्स, नाउ व्हाट इज बोरवेल्स? अर्लियर wells were dug to reach the water under the ground, but it was not possible to draw deep-seated water grounds. पहले हम ज़मीन खोदते थे और उसमें से पानी निकालते थे, है ना। बट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ डीप सीटेड अंडरग्राउंड वाटर। बट जो बहुत गहरा होता था, जहाँ बहुत गहरा पानी होता था, वहाँ से पानी निकालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि बहुत खोदना पड़ता था उसके लिए। नाउ विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक पम्प्स इट इज़ पॉसिबल टू डू सो। पर अब जब इलेक्ट्रिक पम्प्स आ गए हैं तो ये करना आसान हो गया है। बोरवेल्स आर डग फॉर दिस पर्पस। बोरवेल्स बनाए जाते हैं इसलिए। दीज वेल्स आर वेरी डीप बट वेरी नैरो। ये जो वेल है बहुत गहरे होते हैं बट बहुत पतले भी होते हैं। इनका जो साइज़ है पतला होता है। पनपोई, ड्रिंकिंग वाटर स्टैंड्स। पीपल आउट ऑन द रोड्स नीड वाटर देन दे आर थर्स्टी। लोग, आप देखते हो मार्केट आप जब जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो आपको रास्ते में प्यास लगती होगी। इन सब प्लेसेस बिग क्लियर जार्स और ड्रिंकिंग वाटर आर केप्ट फॉर द यूज़ ऑफ सच पीपल। कुछ जगहों पर ये क्ले जार्स रखे जाते हैं पानी पीने के लिए इन लोगों के लिए जिन्हें प्यास लगती है रास्ते में। द वाटर इज़ ऑफर्ड फ्री फॉर चार्ज। ये जो पानी है फ्री में मिला जाता है। दिस इज़ नोन एज पनपोई। इसे हम पनपोई बोलते हैं। पनपोईज आर सेट अप बाय इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस। पनपोई इंडिविजुअल्स सेटअप करते हैं। पनपोई आर वेरी यूजफुल स्पेशली इन समर। पनपोई बहुत काम आते हैं स्पेशली समर्स में। समर्स में क्योंकि गर्मियों में हमें बहुत प्यास लगती है, ठीक है। वॉट वी हैव लर्न, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, मॉडर्न मेथड्स ऑफ वाटर स्टोरेज, इकोनॉमिकल यूज़ ऑफ वाटर, ये सब हम चैप्टर में पढ़ चुके हैं।
Water is natural resource. Always remember, water is a natural resource. All living things need water. लिविंग थिंग वाटर जो एक नेचुरल रिसोर्स है, हम सबको जो लिविंग थिंग्स है, एज अ ह्यूमन बींग्स जो है, प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, सबको वाटर की ज़रूरत होती है. वी मस्ट कीप दिस इन माइंड व्हेन वी यूज़ वाटर. हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब हम पानी यूज़ करते हैं कि हम सबको, बहुत से लोगों को पानी चाहिए होता है और हमें पानी सेव करना चाहिए, ताकि एक वक्त पे, ताकि ये वक्त ना आए कि पानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए और हमारे पास पीने के लिए कुछ ना हो. तो आज से हम सब पानी बचाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है.